पिछले कुछ दिनों से यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन बिजली की व्यवस्था को निजी हाथों में देने की तैयारी कर रहा है। लगातार घाटे में चल रही प्रदेश की बिजली वितरण कंपनियों को फिर निजी हाथों में दिए जाने की तैयारी की गई है। कुछ दिन पहले एक बैठक हुई और बैठक में ये फैसला लिया गया। इस बैठक में वित्तीय समीक्षा भी की गई, जिसमें यूपी पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और सभी बिजली वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशक ने अपनी सहमति भी जताई है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि बैठक में तय हुआ कि कैसे क्षेत्र जहां घाटा अधिक है वहां सहभागिता के आधार पर निजी क्षेत्र को जोड़कर सुधार किया जाए और इसके जरिए 1.1 लाख करोड़ के घाटे वाली बिजली कंपनियों को उबारने की कोशिश की जाएगी। और इसके लिए देश के 2 बड़े उद्योगपति घरानों से बातचीत भी हो गई है। हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक निजीकरण की शुरुआत पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा से की जाएगी। इन्हें निजी क्षेत्र में दिया जाना है। उच्च स्तर से इस बात का फैसला भी लिया जा चुका है। इन दोनों कंपनियों के प्रबंधन पर दबाव है कि जल्द से जल्द इन उद्योग घरानों को इसे सौंप दिया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। दोनों निगमों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजीकरण के लिए नए सिरे से कंपनी बनाने और अन्य निर्णय लेने के लिए यूपीपीसीएल प्रबंधन को अधिकृत कर दिया है। वहीं इसको लेकर यूपी में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगमों के निजीकरण पर बिजली कर्मियों ने ऐलान भी कर दिया है कि किसी भी कीमत पर निजीकरण मंजूर नहीं होगा और इसे लेकर सभी संगठन लामबंद भी हो गए हैं। बता दें कि निजीकरण के इस फैसले से न सिर्फ कर्मचारी प्रभावित होंगे बल्कि आम जनता के ऊपर बिजली की बढ़ी दरों का भारी बोझ आ पड़ेगा। बिजली कर्मचारियों और विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिया है। बता दें कि विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति की सभा में कहा गया है कि इस मामले में स्टेक होल्डर कर्मचारी और उपभोक्ता हैं और इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले इन दोनों की राय भी ली जानी चाहिए। वक्ताओं ने ऊर्जा सेक्टर की खरबों रुपए की संपत्ति के मूल्यांकन की भी मांग उठाई है। पदाधिकारियों ने कहा है कि निजीकरण से कर्मचारियों की सेवा शर्तें प्रभावित होंगी, साथ ही उपभोक्ता और किसानों पर भी इसका गंभीर असर पड़ेगा। मुंबई में जहां बिजली क्षेत्र में 2 बड़ी निजी कंपनियां हैं, वहां घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की ट्रेन 17 से 18 रुपए प्रति यूनिट है, जबकि अभी यूपी में अधिकतम दर 6.50 रुपए है। निजीकरण द्वारा 50,000 संविदा कर्मियों की नौकरी चली जाएगी, जो पिछले 10 वर्षों से बेहद अल्प वेतन पर काम करते चले आ रहे हैं और इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी और उसके साथ स्वाभाविक रूप से आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग की गई है कि आगरा और ग्रेटर नोएडा में किए गए प्रयोगों की समीक्षा की जानी चाहिए। पावर कॉर्पोरेशन 14 साल में आगरा में टोरेंटो कंपनी को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने पर 3000 करोड़ रुपए का घाटा सह चुका है। बिजली कर्मियों ने निजीकरण के प्रस्तावित मसौदे को सार्वजनिक करने की भी मांग की है। उधर उपभोक्ता परिषद ने निजीकरण का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री से फैसला वापस लेने की अपील की है और यह भी कहा है कि उपभोक्ताओं पर इसका सीधा बोझ बढ़ेगा और साथ ही साथ लाखों युवा नौकरी की आस में हैं, उनकी भी उम्मीद टूट जाएगी। परिषद ने भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र का भी हवाला दिया कि बिजली के निजीकरण का मुद्दा उसमें नहीं था। फिर भाजपा सरकार इस रास्ते पर लगातार क्यों बढ़ रही है? बता दें कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा है कि यूपी की भाजपा सरकार लंबे समय से बिजली को निजी हाथों में देने का प्रयास कर रही है। किसानों, मजदूरों और उपभोक्ताओं के दबाव के कारण ये निर्णय पहले लागू नहीं हो सका था और अब वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगम का निजीकरण करने का निर्णय अदूरदर्शी और जनविरोधी है। बयान में ओडिशा का उदाहरण देते हुए कहा गया कि साल 1998 में वहां निजीकरण का प्रयोग किया गया, जो पूरी तरह से विफल रहा। 2015 में ओडिशा विद्युत नियामक आयोग ने रिलायंस के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए। निजी कंपनियों से महंगी दरों पर बिजली खरीदने के कारण घाटा उठाना पड़ा। मुंबई में टाटा पावर कंपनी की दरों का हवाला देते हुए बताया गया कि घरेलू उपभोक्ताओं को 500 यूनिट से अधिक खपत पर 15.17 रुपए प्रति यूनिट का भुगतान करना पड़ता है। आपको ये भी बता दें कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में राज्य कर्मचारियों ने 25 संगठन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के साथ आ गए हैं। यूपी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इन संगठनों ने एक साथ निजीकरण का विरोध करने की घोषणा कर डाली है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि राज्य कर्मचारियों के 25 संगठन हमारे साथ हैं। हम सभी मिलकर निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। अगर निजीकरण लागू हुआ तो 77,000 से ज्यादा कर्मचारी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे और 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं की बिजली महंगी हो सकती है।
विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि पूर्वांचल डिस्कॉम में कर्मचारियों के कुल 44,330 पद हैं और इनमें से 27,000 संविदा कर्मी हैं और 17,330 नियमित कर्मचारी हैं। अगर निजीकरण हुआ तो 27,000 संविदा कर्मी बेरोजगार हो जाएंगे और बड़े पैमाने पर लोगों को रिवर्ट किया जाएगा और छटनी भी जमकर की जाएगी। दक्षिणांचल डिस्कॉम में कर्मचारियों के कुल 33,161 पद हैं और इनमें 23,000 संविदा कर्मी हैं और 60,161 नियमित कर्मचारी हैं। दक्षिणांचल का निजीकरण होने के बाद ये पद अपने आप खत्म हो जाएंगे। 23,000 संविदा कर्मी यहाँ भी बेरोजगार होंगे। दक्षिणांचल में 8,582 कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी दक्षिणांचल डिस्कॉम के कर्मचारी हैं और इसलिए पावर कॉर्पोरेशन में किसी नियत के तहत इनका प्रत्यार्पण नहीं हो सकता। इनकी सेवाएं भी निजी कंपनियों के रहमो करम पर रहेंगी। शैलेंद्र दुबे ने आगे कहा कि देश के अन्य स्थानों पर जहां निजीकरण हुआ है वहां निजी कंपनियों ने पावर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों को निकाल दिया है। दक्षिणांचल में कॉमन कैडर के अभियंताओं और अवर अभियंताओं की कुल संख्या 1,589 है। चूंकि ये कॉमन कैडर के हैं इसलिए इन्हें रिवर्ट किया जाएगा और इनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। बता दें कि यूपी में अभी तक 0 से लेकर 100 यूनिट तक 3.35 रुपए प्रति यूनिट की दर से वसूल किया जाता है, जबकि मुंबई में टाटा की दरें 1 अप्रैल 2024 से 5.33 रुपए प्रति यूनिट है। यूपी में 101 से 150 यूनिट तक 3.85 रुपए तो मुंबई में 8.51 प्रति यूनिट है। बता दें कि यूपी में 151 से 300 यूनिट तक 5 रुपए प्रति यूनिट तो मुंबई में 8.51 रुपए प्रति यूनिट है। यूपी में 301 से 500 यूनिट तक के लिए 5.50 रुपए प्रति यूनिट है तो मुंबई में टाटा की दरें 14.77 रुपए प्रति यूनिट है। यूपी में 501 यूनिट से ऊपर 7.50 रुपए है जबकि मुंबई में 15.71 रुपए प्रति यूनिट है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों को वर्तमान में रियायती दर की बिजली की सुविधा मिल रही है, वो 42 जनपदों में खत्म हो जाएगी। निजीकरण होने के बाद जिन कर्मचारियों की छटनी हो जाएगी या जिन कर्मचारियों को निजी कंपनी रख भी लेगी तो ऐसे कर्मचारियों को मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी। शैलेंद्र दुबे ने आगे कहा कि पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन निजीकरण के बाद आकर्षक बीआरएस के नाम पर पहले से ही छटनी की बात कर रहा है। उनका कहना है कि मृतक आश्रित को सेवा में लेना भी खत्म हो जाएगा। निजी क्षेत्र में पूरे देश में ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। सबसे अधिक जोखिम भरे बिजली विभाग में मृत्यु होने पर कर्मचारियों के परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। सीपीएफ में जमा धनराशि निजी क्षेत्र में जाने के बाद उन्हें मिलेगी या नहीं ये भी कोई नहीं जानता। बता दें कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ की रविवार को बैठक हुई थी। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को पीपीपी मॉडल के तहत निजी क्षेत्र में देने का विरोध सभी संगठन करेंगे। सभी संगठन अपने अपने स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। संगठनों का कहना है कि अगर निजीकरण हुआ तो बिल्कुल सही नहीं होगा। कर्मचारी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 17 दिसंबर से सत्याग्रह करेंगे और उपभोक्ताओं के हित में संविदा कर्मचारी 1 घंटे ज्यादा काम करेंगे। फिलहाल एक बार फिर निजीकरण को लेकर केंद्र सरकार के बाद अब यूपी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। विद्युत कर्मचारियों का यहां तक कहना है कि अगर विद्युत उपक्रम प्राइवेट हाथों में चला गया तो हम लोगों का क्या होगा। हमारे सामने परिवार चलाने का भी संकट खड़ा हो जाएगा। कर्मचारियों ने मांग की है कि अगर सरकार ने निर्णय नहीं बदला तो वो सभी सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।